आप में से कितने हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं? हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप में से कितनों को लगता है आपका हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को लग रहा है। मतलब जो तैयारी नहीं भी कर रहा उसको भी लग रहा है कि नहीं मेरा तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कोई है आप में से जो खुल के बात करना चाहेगा, मतलब जो भी कोचिंग में जहाँ से भी कर रहे हो? अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेजुएशन के अभी आप स्टार्ट कर रहे हो? Yes, यानी आपने ज्वाइन कर लिया है या अभी नहीं कर किया? लिया सर, ज्वाइन कर लिया, 8 मंथ हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई सीखने को मिलती हैं। अभी जैसे बाहर रह के हम टर्म सुनते हैं कुछ भी नया, वहाँ जाके हमें पता चलता है एक्चुअल में ये है क्या, जो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जीएस में या उसमें, तो उसी के बारे में जानकारी और ज़्यादा हो जाती है। उस जानकारी का क्या करोगे आगे इन्फॉर्म काम आएगा ये तो। आगे कहाँ काम आएगा? मतलब कहीं जॉब करने जाओगे तो ये काम आएगी जानकारी? सर आएगा। इफ यू आर एन एस्पिरेंट फॉर 4 years 5 years 6 years, उसके बाद में आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हो और बोलते हो कि मेरे पास में जानकारी है, तो क्या जॉब मिल जाएगी आपको? वहाँ पर तो नहीं सर, बस ये सोशली और जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल और मेंटली ये सब डेवलप्ड हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डेवलपमेंट? अगर वो क्रैक नहीं हुआ तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी, एक प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू गाइस इंटरेस्टेड? क्या इसको समझने कितने हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ ठीक है, समझते हैं। तो अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। जी सर। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जितने भी अटेम्प्ट्स आपके पास में है आपने सारे दे दिए, उसके बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मैं आपसे ना कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपके ऊपर है आप उसका जवाब देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बट इस क्वेश्चनिंग से क्या होगा कि एटलीस्ट आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन योर ब्रेन जिसका आपको लग रहा है कि कोई यूज है। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आपका हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हुआ तो क्या प्लान है? अभी सर बैकअप को सोचा नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा सर। कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा? वो तो अभी यहाँ पे 10 लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनमें से 11 को कॉन्फिडेंस है कि उनका हो जाएगा। सर अटेम्प्ट हुआ नहीं, लेकिन अंदर से अभी तो आ रहा है कि हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि ये आपने किया क्यों, ज्वाइन क्यों किया है? लोगों के लिए काम, मतलब वेलफेयर का भी काम कर सकते हैं, जो लोगों को ज़रूरत है। जैसे मेट्रो स्टेशन पे देखो तो देखता हूँ मैं अभी, जैसे जाता हूँ कोचिंग रास्ते में, कि लोग भीख वगैरह, यहाँ पे बैगिंग का काम बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, इतना मेरे यहाँ वहाँ नहीं होता है, तो यहाँ आके लगता है बोले इसका भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। ये गलतफहमी हमारे माइंड में कहां से आ गई है कि हम कुछ भलाई करना चाहते हैं तो उसका ये रास्ता है? मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा इंसान है जो भलाई नहीं कर रहा है? गिव मी वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर डूइंग समथिंग लीगल। इलीगल की बात छोड़ देते हैं, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। लीगली कोई इंसान कहीं पर जॉब कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है, जिसकी वजह से देश चल रहा है, कहीं पर काम कर रहा है जिसकी वजह से कोई कंपनी चल रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है। आज जो आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हो उसमें से कितनी है जो प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं और कितनी है जो पब्लिक कंपनीज बनाती है? मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग, जिसके बेस पे आपकी लाइफ टिकी हुई है, वो प्राइवेट कंपनीज चलाती है। तो जो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल रहे हैं, क्या वो पब्लिक वेलफेयर नहीं है? क्या एक डॉक्टर जो कहीं पर काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक है, चाहे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में है, क्या वो पब्लिक वेलफेयर नहीं है? क्या उसके बिना हमारा देश चल जाएगा? तो ये गलतफहमी कहां से आ जाती है हमारे माइंड में कि अगर हमको पब्लिक वेलफेयर करना है तो उसका ये रास्ता है। और हम सच क्यों नहीं बोलते हैं, जो है वो क्यों नहीं बोलते हैं कि हमें पावर चाहिए, हमें सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए? हम ये कहानियां क्यों साथ में गढ़ने लग जाते हैं कि मुझे कुछ वेलफेयर करना है? अगर आपने ये क्रैक कर लिया, मान लो 2 4 5 साल बाद, और आपको मैं एज एन इंटरव्यूअर ये ऑप्शन देता हूं कि आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन वो करने को नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हो, यानी कि क्या? पब्लिक डीलिंग ना, वो सब नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी भर यहां पर ऑफिस में बैठ करके ये काम करना होगा जो हम कह रहे हैं, लेकिन ठप्पा मिल जाएगा कि आपका हो गया है। तो करोगे या छोड़ दोगे? छोड़ देंगे सर। कुछ दिन तो सर अच्छा लगेगा, ठीक है नया नया मिल रहा है, उसके बाद अंदर से फिर आएगा जो करना चाह रहे थे वो तो कर ही नहीं रहे हैं। जिस गोल को पाने में आपने 5 साल लगाए, आप कह रहे हो उसको पाने के बाद में मैं छोड़ दूंगा। वो तो सर एक यूपीएससी का रास्ता है, जो करना है वो जब वही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है? तो फिर वो क्यों रास्ता है? और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिसको करना है उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, वही क्यों रास्ता है? लाइफ में अगर सच में कुछ करना है ना, तो आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा सच्चाई से होनी चाहिए। अगर शुरुआत ही झूठ पर हो गई, पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे, दुनिया से भी और खुद से भी। सच बोलो ना कि भाई मुझे पावर चाहिए, सर मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है।
सड़क पे जाकर के भिखारियों की मदद करनी है, अभी कर दो। अभी तो कौन रोक रहा है? चलो एक काम करो, मैं आपको ऑफर देता हूं, देखते हैं कितनी मदद करते हो आप भिखारियों की। आप जा करके अगले 1 महीने तक भिखारियों की मदद करो सड़कों पे, उसके लिए जो पैसा लगेगा मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको दिन में 12 घंटे काम करना होगा। करोगे? यस सर। और 1 महीने तक आप यहां पे नहीं जा पाओगे, जो भी आपकी कोचिंग है। अब बोलो यस सर। बोलो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोचिंग या फिर मदद करना सड़क पे जो भिखारी है उनकी? अगर वो इंपॉर्टेंट है तो कोचिंग गई भाड़ में। आप यही तो कह रहे हो ना कि भाई वो कोचिंग मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कोचिंग करके मेरा ये हो जाएगा और मैं भिखारियों की मदद करूंगा। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, ओपन ऑप्शन, देखते हैं आप ये एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। यूपीएससी क्रैक करने के बाद में आपको जो सैलरी मिलेगी, यस सर। उतना पैकेज मैं आपको अभी देता हूं, लेकिन दिन में 12 घंटे आपको वो करना पड़ेगा जो आप कह रहे हो, यानी 12 घंटे दिन में सुबह से लेकर के रात तक भिखारियों की मदद करनी होगी। उसके लिए जो पैसा लगेगा वो हमारी कंपनी का एक सीएसआर डिवीजन है, वो आपको पे करेंगे। और भी सर डिपार्टमेंट है ना, और भी काम है उसमें, सिर्फ यही थोड़ी यूपीएससी की जरूरत। जैसे और कौन सा डिपार्टमेंट है? और भी एक मिनट सुनो सुनो सुनो। हाँ, और भी लोग हैं जरूरतमंद, जिन्हें ये जरूरी नहीं है भिखारी, और भी लोगों का है। नहीं, भिखारियों को आपकी जरूरत है या नहीं है? भिखारियों के लिए आपको उन्हें कुछ तो करना है है, नहीं करना उन्हें है? है सर, और भी है ना। देखो, और भी तो फिर और तो बहुत कुछ है, सबका तो आप मदद कर भी नहीं सकते, एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। एक जिंदगी में एक कैटेगरी को आपको चूज करना होगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जो आपको मदद करनी है वो मुझे बताओ किसको करनी है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये कोचिंग वोचिंग छोड़ो, आपको जो करना है 5-10 साल बाद वो अभी करो और फ्रीली करो। बोलो ऐसा कौन सा कॉज है जिसके लिए आपके अंदर से आ रहा है? अगर आ रहा है तो, या फिर सच बोल दो कि नहीं नहीं ये भिखारी भिखारी की तो सब बातें हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं रेड लाइट पे खड़ा होता हूं, कोई भिखारी आता है मैं उसको भगा देता हूं। स्टार्टिंग से सर यही है, जब पहली बार सोचा था तब यही था, लोगों को देख के। लेकिन जब आप मेरी बातें सुन रहे हो तो रियलिटी सामने आ रही है और समझ आ रहा है कि मेरे को भिखारियों से कोई मतलब उस नहीं टाइम है। सर ग्लैमर और ये सब नहीं देखा था कि स्टेटस यार इससे ये सब मिलता, उस टाइम तब ये सब नहीं था कुछ भी। उस वक्त भिखारी था, उस टाइम लेकिन यही अभी था ग्राउंड लेवल पे जो है वो कर। अब तो ये सोशल मीडिया के थ्रू और बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब आई ना असलियत। देखो एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पे आपको कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको देख करके आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि अगर मेरा ये हो गया तो मेरी भी ऐसी लाइफ होगी, और वो लाइफ कैसी है जो आपको दिखाई जा रही है, जो एक्चुअल में नहीं है, और वो दिखाना भी सही नहीं है। आप देख करके तालियां बजाते हो कि कितना अच्छा काम किया है इन्होंने, अच्छा नहीं है वो काम। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे नायक मूवी में नहीं होता कि अभी की अभी इंसाफ, सीधा गाड़ी से उतरे, बढ़िया सा पीछे म्यूजिक लगा हुआ है स्लो मोशन में, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, चल यहां से निकल। वो कह रहा है नहीं जी बाबूजी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। अब वो सोच लो, वो जो इंसान हाथ जोड़ रहा है, उसके पैर पड़ रहा है, वो आपका बाप है। अब ये सही है काम या गलत है? इंसाफ का ये तरीका नहीं है। एक इंसान की इज्जत होती है, और उसको सोशल मीडिया पे डालने की परमिशन दी किसने? अगर एक इंसान ने रेड लाइट जंप करी है या कोई क्राइम किया है तो उसको उसकी सजा दो ना। रेड लाइट जंप करने का चालान होता है 1000 रुपए, 2000 रुपए। वहां पर आकर के नायक क्यों बनना है? और बच्चों के माइंड में ऐसी इमेजेस क्यों क्रिएट करनी है कि दुनिया में कोई हमारे आगे कुछ नहीं बोल पाएगा और मैं जाकर के किसी के साथ भी कुछ भी कर दूंगा? ये सब वो जो कर रहे हैं ये सब गलत है। कांट यू सी दैट कि भाई अगर आपने एक रेड लाइट जंप करी है तो इतनी पावर है उसके पास में, किसी भी ऑफिसर के पास में, कि वो आपका उतने का चालान काट सकता है जितना कि लॉ एंड ऑर्डर कहता है। बट उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उस इंसान को आप सोशल मीडिया पे जलील करोगे लाखों करोड़ों लोगों के सामने। ये कहां लिखा हुआ है? क्या उस इंसान ने ये परमिशन दी उसको, अफसर को, क्या पब्लिकली जाकर के मुझे ह्यूमिलिएट कर सकते हो? और ये जनता ये नहीं समझ रही है कि वो पावर वो उस आदमी पे नहीं दिखा रहे हैं, वो आपके ऊपर दिखा रहे हैं, और आप खुश हो रहे हो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं आप सबका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ रहा हूं। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है जैसा दिख रहा है सोशल मीडिया पे, और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो वो करना इलीगल है। इस बात को अच्छे से समझ लो। ये जो कोचिंग वाले हैं जितने भी, वो आपके साथ ऐसी बातें नहीं करेंगे जैसी मैं कर रहा हूं। वो क्या बोलेंगे? ऐसी बातें करना छोड़ दो कि कितनी सीट्स है और कितनी नहीं है। तुझे तो एक ही सीट चाहिए ना। आप ये मत सोचो कि 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से इतनों का होता है, इतनों का नहीं होता है। अरे तुझे तो एक ही सीट चाहिए, वो एक सीट तेरी ही है। सबको यही बोल रहे हैं। कोचिंग वालों को टॉपर्स चाहिए। अरे कोचिंग वालों को क्या चाहिए वो तो छोड़ ही दो, वो तो एक अलग ही गेम है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है अगर वो आप समझ पाओ तो।
वो अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो समझ जाएगा कि गेम क्या है और किस लेवल पे है। कि अगर एक कोचिंग में मान लो फॉर एग्जाम्पल 20,000 बच्चा है जो 2 लाख रुपए दे रहा है, तो कितना पैसा हो गया एक साल का? 4 करोड़। 4 करोड़। ऐसे यूपीएससी क्रैक करोगे? जवाब दो। 20,000 इंटू 2 लाख कितना हुआ एक साल का? सर 9 जीरो आएंगे, 400 करोड़ होंगे। 400 करोड़ रुपए वो कोचिंग वाला कमा रहा है, चाहे आपका हो या ना हो। ज्वाइन करते वक्त आप में इतना भी दम नहीं है कि जा करके उस कोचिंग वाले से पूछो कि ये टॉपर्स को छोड़ो, जो आप मेरे को 2-4 नाम बता रहे हो जिनका आपके कोचिंग के थ्रू हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर दो कि पिछले साल कितने लोगों ने आपके यहां से किया, उसमें से कितनों का हुआ और कितनों का नहीं हुआ। तब एक परसेंटेज निकल के आपके सामने आएगी और तब एटलीस्ट आप ये कर पाओगे जो अगर आपको करना ही है, कसम खाली है कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो आप थोड़ा तरीके से करोगे। ऐसे नहीं कि बस किसी को देखा और किसी के फेस वैल्यू पे जाकर के कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी के यहां पे 1000 बच्चे हैं और 10 का हुआ, तो परसेंटेज में कितना आया? 1%। 1%। किसी के यहां पे 10,000 बच्चे हैं और 20 का हुआ, तो कितना परसेंट है? 0.2। 0.2%। तो कौन सी कोचिंग को आपको ज्वाइन करना चाहिए आइडली? 1%। जो छोटी है, जिसकी सक्सेस रेशियो बेटर है, बजाय कि ऐसी कोचिंग को जिसको नाम बहुत है लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत कम है। सर रियलिटी तो कोई बताता नहीं है ना अपने बारे में। तो रियलिटी पता करो। क्या ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी इंपॉर्टेंट है चाहिए। या नहीं है? होनी चाहिए। देखो कोई आपको रियलिटी नहीं बताएगा। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि कोई आपको रियलिटी बताएगा। इसको छोड़ो, कोचिंग को। दुनिया में कहीं भी कोई भी आपको रियलिटी नहीं बताएगा। True। वो पता करना आना चाहिए। हाँ जी। आप उनसे बात कर सकते हो कि मेरे को रेफरेंसेस दो कुछ ऐसे लोगों के जिनका नहीं हुआ है। सही क्वेश्चन पूछना तो सीखो। हम जाकर के वहां पे क्या कहेंगे कि हमें रेफरेंस दो ऐसे किसी का जिसका हो गया है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं आपकी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले? और वो पहले ही तैयार है इस क्वेश्चन के लिए। वो कहेंगे आगे एक और बेवकूफ, लो करो बात। और वो बंदे बात करने के लिए तैयार बैठे। अरे बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। आप क्वेश्चन ही बेकार के पूछते हो। हमें पता ही नहीं कि इंफॉर्मेशन को निकालते कैसे है। उनसे जाकर के बोलो कि मुझे नहीं पता करना कि आपके यहां पे कितनों का हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका एक्चुअल में आपके यहां से हुआ भी है या नहीं हुआ है। आई डोंट नो दैट। हो सकता है कहीं और से हुआ है, सेल्फ स्टडी करके हुआ है और नाम आपका आ रहा है। तो मुझे बस 10 ऐसे लोगों का नंबर दे दो जिनका नहीं हुआ है। मतलब वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बाहर आप जाकर के एक दिन के लिए जासूसी करो, वहां पे बाहर खड़े हो जाओ जहां पे पान की दुकान होगी, चाय की दुकान होगी, वहां पे जाकर के उन बच्चों से बात करो तो बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा। चाहो तो बहुत कुछ पता कर सकते हो, वो अलग बात है कि हम करते नहीं है। यस। एज सिंपल एज। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।